अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मुझे बस अस्सलाम वालेकुम गौरा जोड़ तो देता हूँ दांत से न तोड़ा पापा जी को देख पापा को देख मैंने कूदूंगा तूने मेरा वीडियो कॉल मैंने कूदूंगा बना क्या है भैया इस मोबाइल में कुछ लेते रू इस मोबाइल कुछ लेते रू मैं इसमें कुछ लेते रू मैं इसमें कुछ ले रू कंदू ब्रांड्स काम है तो कहता हूँ फूल बल का था यार हाँ डरना इश्यू वाला चीज़ खा लेते हैं अब तो 13 साल खत्म हो गए, गोया बातों ही बातों में कम हो गए। बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे और अगले साल अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिया जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह कटे और हंसी खुशी में 13 साल घट गए। अयोध्या में तो अभी से हमारा इंतजार होगा और भाई भरत तैबा ऋतिक भैया और ऋतिका स्वामी जी देखना कैसा सुंदर मिर्च फिर रहा है। बेशक मिल्क तो अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। इस मिर्च को मुझे पकड़ लो, कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। हमारे पास ही तो फिर रहा है, फिर पकड़ने की क्या जरूरत है। मैं इसे पालूंगी और अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी, हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी और इससे अपना दिल बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि ये भाग जाए और हमारे हाथ न आए। हाथ न आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा। वाह, भागने की तो तुमने अच्छी कही। आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा हाथ ना आया तो मृगशाला ही सही।
बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी, तुम यहाँ होशियार रहना और अच्छी तरह खबरदार रहना। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुनते हो ये कैसी आवाज आई? हाँ, जानता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई। किसी की किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज है। तुम्हें मालूम नहीं इसके अंदर क्या पोशीदा राज है। तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, राक्षसों की उनके सामने जाने की क्या मजाल है। लक्ष्मण, तुम मुसीबत के वक्त भाई के काम नहीं आओगे तो फिर क्या घोड़े पर लगाए जाओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया कि भाई इमदाद के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बातें बिगाड़े। भाई की तरफ से तो मुझे हर तरह से इत्मीनान है, मगर ये तो बताओ कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा यहाँ कौन निगहबान है? मुझे यहाँ क्या मौत पड़ रही है? आपको यूं ही जिद चढ़ रही है। जाके
तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो और बेफायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान रही हूँ और देर से तुम्हारी आंखें पहचान रही हूँ। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। अब मालूम हुआ कि तुम्हारा साथ आने का क्या सबब था और इससे तुम्हारा क्या मतलब था। मगर याद रखो, तुम मेरी घर तक न पा सकोगे और मेरी तरफ नजर तक न उठा सकोगे। अफसोस, दुनिया अपने मतलब की यार है। मुसीबत के वक्त कौन किसी का मददगार है। माता जी, आज आप किस किस्म की बातें कर रही हैं और कैसे बेहुदा इल्जाम मेरे जिम्मे लगा रही हैं? क्या मेरी वफादारी का यही सिला है जो मुझको आपकी तरफ से मिला है? साथ लाकर यही गुल खिलाने थे और ऐसे ही बेहुदा इल्जाम मेरे जिम्मे लगाने थे। घर से चलते वक्त माता जी ने मुझको तुम्हें पुत्र की तरह संभाला था, न कि ये ताने सुनने के लिए घर से निकाला था। अच्छा देवी, किसी पर क्या अफसोस है कि मेरी ही प्रारब्ध का दोष है। मुसीबत के दिन आए तो तुमने भी डंक चलाए। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं और क्यों खामखा
इस कदर चिल्ला रहे हैं? यहाँ आपका कौन गमखार है? जिसे आप भाई समझ रहे हैं वो तो पूरा मतलब ही यार है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, मगर इस भाई से मदद की कोई उम्मीद न करो। मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ और किस तरह तलवार पकड़कर आपके शत्रु से लड़ सकती हूँ? देवी, ये तुम्हारा कसूर नहीं। आज होनी जरूर कुछ न कुछ भूल खाएगी और बेशक हम पर कोई न कोई मुसीबत लाएगी। जबकि आपकी जबान से ऐसे बुरे ख्यालों का एहजार हो रहा है तो जरूरी है कि हमारे लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। जो पवित्र आत्मा 13 साल तक लक्ष्मण की तरफ से पाक रही, इसने ऐसी बातें अपनी मर्जी से ना कही। ये सब कुछ भाभी करा रही है और आपके मुंह चढ़कर बातें सुना रही है। बहुत अच्छा, जाता हूँ और इस साजिश का पता लाता हूँ, मगर आप इतनी मेहरबानी करना कि इस कुटिया से बाहर कदम ना धरना। लक्ष्मण रेखा हो रही है।